भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है, सब बात दिखाती है, लोगों को लुभावने नारे देती है। और यहाँ के जो नकली नेता हैं उनके जो दावे हैं, मैं कह सकता हूँ जनता की बात तो कभी उठाते नहीं। अपनी नौकरियां और अपनी जो है चमचागिरी करके नेताओं के आसपास घूम के अपना जो है स्वार्थ निकालने की करते, जनता की तो करते नहीं। इसलिए जनता क्यों वोट दे। नूंह विधायक व कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने बुधवार को पंचायती विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसके अलावा बिजली, पानी और अन्य समस्याओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पेयजल आपूर्ति, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित तत्परता से की जाए। विधायक आफताब अहमद ने पंचायत अधिकारियों की बैठक में कहा कि विधायक के निजी कोष से होने वाले कार्य प्रशासनिक विलंब के कारण कई कार्य लंबित हैं, इन्हें पूरा किया जाए। सरकार द्वारा विधायकों को 5 करोड़ के कार्य विकास कार्यों को देने के मामले पर भी सरकार और प्रशासन की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने का कारण विकास कार्य में बाधित हुए हैं। इन सभी का संज्ञान लेकर कई बार प्रशासन से बैठक कर अवगत कराने के बावजूद सकारात्मक नतीजे नहीं आए हैं। विधायक आफताब अहमद ने जल्द से जल्द अधिकारियों को बिजली, पानी और सभी पंचायत के कार्यों को करने के निर्देश दिए। आइए सुनिए आफताब अहमद की बात। कि हरियाणा की मौजूदा सरकार, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे नहरी पानी की बात हो, सब में मुहैया कराने में विफल हो रही है। आज बिजली की मांग को हम देखते हैं, शहरों में हो सकता है कुछ सप्लाई हो, नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत बुरा हाल है। पूरी 16 घंटे की जो दावा करते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं 16 घंटे पूरी बिजली कहीं भी हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आ रही। और ख़ासतौर पे मेवात में तो 3 से 4 घंटे लगातार लाइट किसी भी फीडर में नहीं चलती, जभी कट लग जाता है और लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है। और पीने के पानी के आपके सामने हम कह सकते हैं 3 जून को भी हमने ज़िले के अधिकारी और एससी को बुला के यहाँ मीटिंग ली थी और कहा था अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से इतना तापमान कभी लगातार पिछले कई सालों से इतनी लगातार गर्मी का नहीं हुआ। बीच में बारिश हुई थी, लेकिन बारिश ना होने की वजह से और लगातार होने की वजह से मैं समझता हूँ पीने के पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। हमने पहले भी कहा था और कल भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री AK सिंह साहब से बात करके और पत्र भी जारी करा है। उसमें गांव भी चिन्हित करे हैं, क्योंकि बहुत से गांव इसके अन्य भी शहर में, नूंह शहर में भी दिक्कत है, अन्य भी मैं समझता हूं कि पीने के पानी की मुहैया कराने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। और इसी बाबत हमने कहा है चंडीगढ़ से कोई उच्च अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो यहाँ आके समीक्षा करे और समाधान करे और लोगों को पीने का पानी जो सरकार जो है झूठे दावे ना करे और वास्तविक में वो जो है लोगों को पीने का पानी मुहैया करा। इसी तरीके से नहरी पानी की 24 मई को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 0 कट लगा दिया था और हरियाणा का पानी और राजस्थान का पानी पर रोक लगा दी थी। हमने 27 मई को चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री जी के से मिलके इस बाबत और अधिकारियों से मिलकर इस बात का जो है अपना विरोध दर्ज कराया था कि हमारे हिस्से का पानी क्यों ना मिले, क्योंकि हमें खेतों को भी पानी चाहिए, हमें जोहड़ों को भी पानी चाहिए, हमारे पशु पक्षियों को भी पानी को मुहैया कराने के लिए ये नहरी पानी जो है इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ कि अब तक भी उसका खास असर नहीं हुआ। पानी आया तो है, लेकिन पूरी तरीके से हमारे हिस्से का पानी नहीं आया। मैं समझता हूँ ये सरकार पूरी तरह विफल है। जो सरकार बिजली, पीने का पानी, नहरी पानी हमारा जो है जो बनता था और इतनी कहने के बावजूद भी, इतनी अत्यधिक गर्मी के बावजूद भी मुहैया नहीं कराती, मैं समझता हूँ ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह फेल हो। मैं तो उम्मीद है कि जिन चीज़ों की संगठन की ज़रूरत है हम कांग्रेस पार्टी को, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही इस बाबत भी पार्टी नेतृत्व जो है निर्णय लेगा और संगठन वजूद में आएगा। मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है, सब बात दिखाती है, लोगों को लुभावने नारे देती है। और यहाँ के जो नकली नेता हैं उनके जो दावे हैं, मैं कह सकता हूँ जनता की बात तो कभी उठाते नहीं। अपनी नौकरियां और अपनी जो है
चमचागिरी करके नेताओं के आसपास घूम के अपना जो है स्वार्थ निकालने के करते, जनता की तो करते नहीं। इसलिए जनता क्यों वोट दे? कभी बिजली की बात नहीं उठाते, कभी पानी की बात नहीं उठाते, कभी पीने के पानी की बात नहीं, कभी लोगों के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है उसकी बात नहीं उठाते। यहाँ सड़क नहीं बन रही, 248 से नूह से अलवर रोड का जो सड़क है उसका निर्माण नहीं हो रहा। और केंद्रीय मंत्री होते हुए जो केंद्रीय मंत्री इस इलाके की सुध नहीं लेता, तो उसके लिए क्यों वोट दे? जनता क्यों वोट दे? तो इसलिए मैं समझता हूँ ना तो बीजेपी ना बीजेपी के नेता इस बात के हकदार है कि यहाँ की जनता उनको वोट दे। इसी वजह से नतीजे जो है, कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने काम की उम्मीद है कांग्रेस से लोगों को। और मैं समझता हूँ कि जो जनादेश लोगों ने दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम उसका सम्मान भी करते हैं और उम्मीद करते हैं जो लोगों की उम्मीद कांग्रेस से है, कांग्रेस के नेताओं से है, उसे आने वाले समय में पूरा कराया जाए।